नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो योर गॉड्स पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं और उनसे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में आपको बताते हैं, जो हमको विभिन्न पुराणों में मिलते हैं। आज हम एक अनोखी कथा भगवान गणेश का विवाह और कार्तिकेय का रूठने की कथा को आपके सामने रखेंगे। तो आरंभ करते हैं ये रोचक कथा। जब शिव जी और पार्वती माँ के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय युवा अवस्था में पहुंचे, तो माता पार्वती और महादेव को ये चिंता होने लगी कि इन दोनों का विवाह कैसे करवाया जाए। सभी को पता था कि दोनों ही अत्यंत समर्थ और शक्तिशाली हैं, परंतु उनमें एक भिन्नता थी। गणेश जी अपने बुद्धि और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि कार्तिकेय अपनी साहस और युद्ध क्षमता के लिए। फिर शिवजी ने अपने दोनों पुत्र को अपने पास बुलाए और बोले कि हे पुत्रों, आप दोनों विवाह योग्य हो गए हैं और आप दोनों ही मेरे प्रिय हैं। इसीलिए हम असमंजस में हैं कि आप दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाए। इसीलिए आपके माता और मैं मिलके एक युक्ति निकाली है। गणेश जी और कार्तिक जी बड़े आग्रह से बोले, आप बोलिए हमें क्या करना होगा। आपके दुविधा को दूर करने के लिए हम कोई भी कार्य करने को तैयार हैं। तब शिवजी बोले, आप दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसका विवाह हम पहले करेंगे। ये सुनते ही कार्तिकेय ने अपने माता और पिता का आशीर्वाद लेके अपने वाहन को लेकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन भगवान गणेश ऐसे शांत और ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि उनको कोई जल्दी नहीं है। फिर भगवान गणेश ने 2 आसन लगाए और शिवजी और माता पार्वती को उसमें बैठने को बोले। ये देखकर शिवजी और माता पार्वती बड़े अचंभित हो रहे थे। फिर गणेश जी के कहा अनुसार दोनों ने आसन ग्रहण किया। उसके बाद गणेश ने बड़े भक्ति भाव से फूल चंदन के साथ अपने माता और पिता का पूजा किए और उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। अपने माता और पिता के 7 बार परिक्रमा करने के बाद वो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, मैं आप लोगों की आज्ञा को पूरा कर लिया है। अभी आप लोग यह निर्णय ले सकते हैं कि किसका विवाह पहले करेंगे। ये सुनकर शिवजी और पार्वती बोले, पुत्र, आप पहले कार्तिक की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आइए, फिर हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। तुम तो अभी तक कैलाश पर्वत में ही हो। ये सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और अत्यंत भक्तिभाव के साथ अपने हाथ जोड़ के बोले, हे माता और मेरे पिता, आप दोनों तो महान बुद्धिमान हैं। आप जैसा धर्म और शास्त्रों का ज्ञाता इस दुनिया में और कोई नहीं है। वेदों के अनुसार अपने माता पिता का पूजा करने के बाद उनके परिक्रमा करने से पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। माता पिता का चरणों का धूल एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए मैंने एक बार नहीं बल्कि 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका हूँ। अब आप बोलिए, क्या मैं शास्त्रों के अनुसार गलत हूँ? ये सुनकर अपने पुत्र गणेश के वेदों और शास्त्रों के ज्ञान को जानकर शिवजी और पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम बलशाली होने के साथ अत्यंत बुद्धिमान भी हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। माता पिता का परिक्रमा पृथ्वी परिक्रमा से भी बढ़कर है। इसीलिए कार्तिकेय से पहले तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर ली है। इसीलिए कार्तिकेय से पहले तुम्हारा विवाह पहले होगी। उसके बाद शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्व के 2 कन्याएं सिद्धि और बुद्धि से करवा दिए। बहुत दिनों बाद स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे और गणेश जी की शादी के बारे में सुने। यह समाचार सुन के वो काफी दुखित हो गए। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उन पर अन्याय हुआ है और वे कैलाश त्याग देने का निर्णय कर लिए। उनके माता पिता के समझाने पर भी वो ना माने और कौंच पर्वत की ओर चल पड़े। वहां नारद मुनि भी उन कार्तिकेय को
बहुत समझाने की कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत लौट आए। उनके समझाने के बावजूद वो कैलाश पर्वत ना लौटे। लेकिन एक माँ का मन कैसे मानता। माता पार्वती काफी व्याकुल हो उठी और भगवान शिव से प्रार्थना की कि कैसे भी हो कार्तिक को कैलाश लौटने को मनवाएं। एक दिन शिव और पार्वती मिलके कार्तिक के पास जाने लगे। पर जब कार्तिकेय को यह समाचार मिला कि उनके माता पिता उनको लेने आ रहे हैं, तो वो वहां से भी चले गए। शिवजी को कार्तिकेय वहां ना मिले, परंतु भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम के नाम की जगह पर स्थित है। ये कहा जाता है कि उसी दिन से कार्तिक दक्षिण भारत में बस गए और पूजने लगे। शायद इसीलिए कार्तिक उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय हैं और ज्यादा पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की विवाह की कथा और उससे कार्तिक के रूट जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी गणेश जी की विवाह और कार्तिकेय का रूठने की इस रोचक कथा को जान सकें। आपके एक शेयर से और भी लोगों तक ये कहानी पहुंच पाएगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सुझाव और विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। हमें आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।